नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। योजनाओं की समीक्षा करने के लिए जिले के सभी वरीय पदाधिकारी बुधवार को पहुंचे गांवों में। आजादी के अमृत महोत्सव पर थावे रेल पुलिस ने किया वृक्षारोपण। प्रेमी के बुलाने पर मिलने गई प्रेमिका की सुबह पेड़ से लटकती हुई मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीएसपी संचालक से लूट के दौरान गोली मारने के मामले में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुचका गांव के बालाहाता में सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 4 लाख रुपए की लूट, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सरकार के निर्देशानुसार विकास कार्यों को गति देने और उसमें पारदर्शिता लाने को लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर आज गोपालगंज जिले के सभी वरीय पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण में निकले। इस दौरान कई दर्जन पंचायतों की जांच की गई और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें आंगनबाड़ी, स्कूल, इंदिरा आवास, सड़क, नल जल योजना, नली गली योजना सहित सरकार द्वारा संचालित लगभग अधिकांश योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें जिलाधिकारी ने स्वयं बरौली प्रखंड के दर्जनों गांवों का दौरा किया और स्थिति की जानकारी ली तथा विकास कार्यों की समीक्षा की, जिसमें आंगनबाड़ी सहित तमाम क्षेत्रों में पाई गई त्रुटियों पर भी जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर उसमें कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने भी पूरे दिन क्षेत्र का भ्रमण किया। देर शाम को बसडीला पंचायत में उप विकास आयुक्त के द्वारा आम सभा भी की गई, जहां लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं जिले के सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता, डीसीएलआर और एसडीओ सहित सभी क्लास 1 के अधिकारी पंचायतों का दौरा करते हुए वहां सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा किए। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने जिलाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया, प्रत्येक बुधवार को जिला स्तर के एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों का क्षेत्र में भ्रमण होता है। इसके तहत जिला स्तर के समस्त पदाधिकारी आज बरौली प्रखंड में विभिन्न पंचायतों में उनके द्वारा जांच किया गया है और जांच में अधिकतम चीज़ें सही पाई गई हैं। कुछ योजनाओं में त्रुटि पाई गई है, जिसके निराकरण का निर्देश दिया गया है। 27 जुलाई तक सभी योजनाओं में जो त्रुटि थी उसका निराकरण करें एवं खास करके इस मुहिम में हम लोग शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसमें कि बच्चों की उपस्थिति कम से कम 90% सभी विद्यालयों में सुनिश्चित करने को कहा गया है और विद्यालय के अवधि में कोई भी सरकारी विद्यालय में जो इनरोल्ड बच्चा है बाहर में किसी कोचिंग में नहीं जाएं। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि विद्यालय में सरकार के द्वारा पुस्तक, पोशाक, मध्याह्न भोजन सभी चीज़ें दी जाती हैं, अतः अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय जरूर भेजें और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर थावे में तैनात रेल पुलिस के जवानों ने रेल परिसर में वृक्षारोपण किया और आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाते हुए जवानों ने पर्यावरण का भी संदेश दिया और लोगों से पर्यावरण के प्रति समर्पित रहने का निवेदन किया और कहा कि सभी लोग अपने अपने जीवन काल में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करें, क्योंकि पेड़ है तो धरती पर जीवन है। जिस दिन धरती से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे उस दिन धरती पर जीवन भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। और अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने के विषय में भी हमने जिलाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा, जिसमें कि सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे जहाँ भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे पानी टंकी है हमारा या सामुदायिक भवन है, पंचायत सरकार भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, सभी विद्यालय हैं, सभी जगहों पे तिरंगा फहराया जाना है। एवं इसमें यह भी प्रयास होगा हर घर तिरंगा के तहत कि हर घर में लोग तिरंगा के साथ एक उत्सव मनाएं। इसमें जीविका दीदियों के द्वारा तिरंगा तैयार किया जा रहा है और उस तिरंगे को उचित मूल्य पे लोग परचेस करके त्यौहार को मनाएंगे। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं ताकि 15 अगस्त को सभी घरों में तिरंगा हो और झंडोत्तोलन विधिवत तरीके से हो सके।
भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में बुधवार की सुबह पेड़ से लटका हुआ चंवर में एक शव मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया। वहीं इस घटना के बाद मृतिका लक्ष्मीना कुमारी के परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की बात कही है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। मृतिका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस लड़की का राहुल कुमार नाम के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये दोनों छुप छुप कर मिला करते थे तथा परिजनों से बिन बताए ये लोग छुप कर शादी भी कर चुके थे। इसका साक्ष्य भी लड़की के मोबाइल में मिला है और घटना के दिन लड़की का प्रेमी फोन कर रात को लड़की को मिलने के लिए बुलाया था और लड़की घर से बाहर गई है, जिसके बाद सुबह में उसका शव मिला है। फिलहाल परिजनों ने राहुल कुमार नाम के इस शख्स पर ही हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। यह लड़की रामनगर के ही नंदजी खटीक की पुत्री बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने लड़की के मोबाइल इत्यादि को जब्त करते हुए मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के जटहा बाजार में लूट में असफल होने पर एक सीएसपी संचालक को अपराधियों ने गोली मार दिया था, जिसके बाद सीएसपी संचालक का गोरखपुर में इलाज चल रहा था और इसी मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जब हमने पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से बातचीत की तो उन्होंने कहा, 4 दिन पूर्व अर्थात 16 जुलाई को फुलवरिया थाना में एक जटहा बाजार है, वहाँ पे एक सीएसपी संचालित है और उस सीएसपी पे कुछ लोग लूट करने पहुँचे और लूट करने में असफल रहे, लेकिन उसके दौरान उन्होंने जो सीएसपी का संचालक था उसको 2 गोलियां मारी और उसके बाद जो सीएसपी संचालक है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनको बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया। और इस घटना में जितने भी शामिल अपराधी थे उनके पहचान और गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें डीएसपी हथुआ नरेश कुमार और इंस्पेक्टर एसटीएफ सरविंदर, इंस्पेक्टर मीरगंज अंचल वीरेंद्र और एसएचओ मीरगंज छोटन और सब इंस्पेक्टर मीरगंज न्याज, प्रोबेशनर संग्राम और इसके साथ ही साथ एसटीएफ के 2 हमारे कांस्टेबल रंजीत और छोटेलाल शामिल थे। इन्होंने तब से लगातार इस घटना स्थल पर कुछ उनको क्लू मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। तो यह मामला मीरगंज में 2 हफ्ते पूर्व हुई चोरी से जुड़ा हुआ पाया गया और उसके बाद उस घटना का संदर्भ में जो भी हमारे पास वीडियो उपलब्ध थे उसको खंगाला गया और उसके आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया गया और 5 अपराधियों को, जिनके द्वारा मीरगंज की चोरी की घटना और फुलवरिया की जो लूट की घटना कारित करने की कोशिश की गई, उस दौरान गोली भी मारी गई। अब वो घटना, इसके साथ ही साथ सिवान में एक बाइक लूट इनके द्वारा की गई थी, उस बाइक को भी हम लोग बरामद किए, जिस बाइक का उपयोग जो फुलवरिया वाली घटना है उसको कारित करने में इन लोगों के द्वारा उपयोग किया गया। इस प्रकार 2 लूट और 1 चोरी की घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया और इसके साथ ही साथ जो सीएसपी स्थल से जो लूटा हुआ बैग, कुछ कागजात और मीरगंज में चोरी हुई थी उसमें जो चोरी किया गया 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप और सिवान में जो बाइक लूट हुआ था उस लूटी हुई बाइक, इन सभी चीज़ों को बरामद किया गया। साथ ही साथ एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस पूरी घटना कारित करने के लिए जो आर्म्स की सप्लाई की गई थी उस व्यक्ति को भी, जो 5वें नंबर पर अंकित है, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके पास से भी हथियार की बरामदगी हुई है, गोली की बरामदगी हुई है। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के बालाहता और धरनीहता गांव के सीमा पर बुधवार की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल पे सवार बदमाशों ने वेस्टर्न यूनियन संचालक को तमंचा दिखाकर करीब 4 लाख रुपए नगद, लैपटॉप और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार और मीरगंज के इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने दोनों थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि बालाहता बिरती टोला के धर्मेंद्र सिंह मीरगंज के जीन बाजार में वेस्टर्न यूनियन का काम करते हैं और सुबह पैसा निकाल कर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर चिमनी भट्ठा के पास पहले से घात लगाए एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 बदमाशों ने उन्हें नाम से बुलाकर रोका और जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक एक बदमाश ने उन पर तमंचा सटाकर उनकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और लैपटॉप वाले बैग को छीन लिया, जिसमें 4 लाख रुपए नगद रखे हुए थे, जिसके बाद अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है।
फैलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हथुआ पीएचसी में फैलेरिया मरीजों को एमएमडीपी किट का वितरण किया गया और लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। पंचदेवरी प्रखंड में व्यापार मंडल के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार प्रफुल्ल कुमार राय निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं 7 कार्यकारिणी सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बता दें कि कुल 8 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 1 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 7 अभ्यर्थी शामिल थे और ये सभी लोग निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कटिया थाना क्षेत्र के पटखौली गांव में मां और बेटे को मारकर घायल कर दिया गया है, जिसमें पीड़ित सुरेश चौहान की पत्नी मुन्नी देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दया शंकर यादव सहित 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कटिया पुलिस ने दिउलिया बाजार के पास एक चाय की दुकान में छापेमारी कर 45 बोतल देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो लोहटी का रहने वाला प्रदीप शाह बताया जा रहा है। पुलिस ने प्रदीप पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव में करंट के चपेट में आने से एक महिला अचेत हो गई है, जिसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला का नाम प्रभावती देवी बताया जा रहा है, जो घर में पंखा बंद करने गई थी। इसी दौरान करंट के चपेट में आ गई। कटिया थाने की पुलिस के द्वारा सोमवार को पंचदेवरी बाजार के पास कार्रवाई करते हुए 3 क्विंटल चांदी जब्त किया गया था और इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मिर्जापुर जिला के रहने वाले सुभाष चंद्र कनौजिया तथा सतना जिले के रहने वाले रोहित सिंह तिवारी को पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब इन दोनों को आयकर विभाग की नोटिस के बाद पुलिस ने मुक्त कर दिया है। नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर रोड में मोटरसाइकिल के ठोकर लगने से एक स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र भीतभैरवा गांव के रहने वाले अन्नू चौहान का पुत्र युवराज कुमार बताया जा रहा है। घायल छात्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। उचका गांव प्रखंड मुख्यालय पर मत्स्य प्रखंड जीवी सहयोग समिति का चुनाव संपन्न हो गया है। इस दौरान बीडीओ मनोज कुमार पंडित के देखरेख में परिणाम भी जारी किया गया है, जिसमें मंत्री के पद पर पिपराही गांव के निवासी उपेंद्र प्रसाद 74 वोट पाकर मंत्री के पद का चुनाव जीत लिए हैं। इस दौरान उनके विपक्षी शिवमंगल प्रसाद को 50 और अरुण कुमार प्रसाद को 49 वोट मिले हैं। वहीं बंजारी से आरआर मोड़ के तरफ बन रहे नवनिर्मित एलिवेटेड रोड पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हम के नेता पंकज सिंह राणा ने जिला पदाधिकारी पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर इसकी जानकारी दी है तथा जांच पड़ताल करते हुए निर्माण कार्य में लगी कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग की है। माझा प्रखंड के सुदा शाह के टोला के रहने वाली एक छात्रा ने बीएड प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिसके बाद परिजनों में हर्ष व्याप्त हो गया है। यह छात्रा शांति प्रिया है, जो जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल की पुत्री है और छात्रा ने बीएड प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिसके बाद कई लोगों ने शांति प्रिया को बधाई और शुभकामनाएं दी है। शांति प्रिया जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा से स्नातक करने के बाद बीएड के प्रवेश परीक्षा में शामिल हुई थीं और अब उन्होंने इसमें सफलता हासिल कर ली है। सिधवलिया प्रखंड के करस घाट पंचायत के वार्ड नंबर 1 महादलित बस्ती में अतिक्रमण की गिरफ्त में हुई एक सकरी गली को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि महादलित बस्ती की एक सड़क पर गांव में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसको प्रशासन ने बलपूर्वक सफाई करवा दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। और अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। योजनाओं की समीक्षा करने के लिए जिले के सभी वरीय पदाधिकारी बुधवार को पहुंचे गाँव में।
आजादी के अमृत महोत्सव पर थावे रेल पुलिस ने किया वृक्षारोपण। प्रेमी के बुलाने पर मिलने गई प्रेमिका की सुबह पेड़ से लटकती हुई मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीएसपी संचालक से लूट के दौरान गोली मारने के मामले में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुचका गांव के बालाहाता में सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 4 लाख रुपए की लूट, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।